हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो दो लेसन्स ऑलरेडी इस सीरीज से खत्म हो चुके हैं। हम लेसन नंबर 3 के ऊपर बात कर रहे थे जहां पे हमने रिलेशंस को तो खत्म कर दिया है, रिलेशन के कंसेप्ट को, लेकिन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन का जिसका नाम क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और कैसे प्रूफ करते हैं किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस, उस सब की बात हम करने वाले हैं इस सिंगल वीडियो में। तो करते हैं फिर शुरू। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये तुम्हें पता चुका कि रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको प्रूफ करने के लिए मात्र आपको 3 चीजें प्रूफ करनी होती है। यानी कि दुनिया का कोई सा भी रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा अगर आप मात्र से तीन रिलेशन और प्रूफ कर दो। तो पहला क्या, पहला होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोल रहा हूं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, ये भी प्रूफ करना ही है। और तीसरा होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब अगर आप किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दो, सिमेट्रिक प्रूफ कर दो, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दो, वो अपने आप ही इक्विवेलेंस हो जाता है। अब बात है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है, देखो मेरी बात सुनो, दुनिया का कोई सा भी रिलेशन है वो, भाई रिलेशन दो दोनों के बीच में तो होगा ही ना। तो A, B बिलोंग्स टू R, मान लो कि A और B में कोई रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव में हमें ये प्रूफ करना होता है कि जो रिलेशन A और B के बीच में है वही सेम टू सेम रिलेशन A और A के बीच में भी होगा। आई बात समझ में, यानी कि A और B के बीच में जो भी रिलेशन है वही रिलेशन A और A के बीच में भी है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करेंगे हम इसी वीडियो में, चलते रहने दो इसे। अब देखते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक क्या होता है, देखो अब A और B में कोई भी रिलेशन है, इस बिलोंग्स टू का मतलब है कि A, B बिलोंग्स कर रहा है R से। तो सिमेट्रिक में मान लो A और B में कोई भी रिलेशन है, यानी कि A, B बिलोंग्स टू R। तो जो रिलेशन A और B के बीच में है ना, वही रिलेशन में प्रूफ करना होता है कि वही रिलेशन B और A के बीच में भी होगा। किसमें, सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में हमें ये प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि मान लो A और B में कोई भी रिलेशन है, A और B में कोई भी रिलेशन है, ठीक है, हम मानेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। और क्या एज्यूम करेंगे कि B और C में भी वही रिलेशन है, B और C में भी वही रिलेशन है। फिर हमें प्रूफ क्या करना होगा कि A और C में भी वही रिलेशन है, बस। ठीक है, तो A और B में कोई रिलेशन था, हमने किया एज्यूम, हमने मान लिया कि B और C में भी वही सेम रिलेशन है। तो हमें प्रूफ यह करना होगा कि A और C में भी वही रिलेशन है, तभी जाके वो ट्रांजिटिव होगा। तो आसान था ना। दुनिया का कोई सा भी रिलेशन अगर ये 3 चीज प्रूफ कर दे, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए ना, तो वो रिलेशन अपने आप ही क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस बन जाता है। ठीक है, करे प्रूफ। चलो फिर अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बिना एग्जाम्पल के समझ में कहाँ आता है आजकल के बच्चों को, है ना भाई। तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया यहाँ पे, A इज पैरेलल टू B, A B के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब तो पता है ना, ठीक है, जिनके ऐसी दो लाइन जिनके बीच का हर एक पॉइंट डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे A इज पैरेलल टू B, A B के पैरेलल है। क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए A, B बिलोंग्स टू R, और रिलेशन क्या है कि A B के पैरेलल है। और जब A B के पैरेलल है, दुनिया की हर एक लाइन खुद के भी पैरेलल होती है, यानी कि मैं बोल सकता हूं A, also belongs to R, so it is reflexive। और यहां पे ढंग से लिख के आना, जैसे क्या लिखोगे, every line is parallel to itself, therefore A, also belongs to R, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, जिसमें क्या होता है हमारा A, B belongs to R। इस बात का मतलब क्या है कि A B के पैरेलल है। ठीक है, रिलेशन ऐसा कहता है। तो क्या B A के पैरेलल नहीं होगा क्या, वो भी होगा। जब मेरे भाई मान लो 2 लाइन है, एक A है एक B है, अगर A B के पैरेलल है, B भी तो A के पैरेलल होगा।
आई बात समझ में, दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो b, a also belongs to R, so it is symmetric। ये हमारे पास सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे केस की, जहां पे हमें क्या प्रूफ करना होगा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के बारे में समझते हैं फिर से भाई। a, b बिलोंग्स टू R और रिलेशन क्या है कि a b के पैरेलल है, a इज पैरेलल टू b। बहुत बढ़िया, इसका लिख भी देना, लिखना चाहो तो a इज पैरेलल टू b। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पूरा थ्योरी में निपट जाएगा, a इज पैरेलल टू b। इसके बात करते हैं, अब हम मानेंगे कि भाई a b के पैरेलल है। अब मैं मान लूंगा कि बेचारा b जो है वो किसी c के पैरेलल है, तो b, c ऑल्सो बिलोंग्स टू R। यानी कि अब मैं c को लेके आऊंगा, a b के पैरेलल था, b c के पैरेलल है, तो a और c आपस में भी तो पैरेलल है ना, पैरेलल दिख रहा है ना सबको। तो a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। इट इज ट्रांजिटिव। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा कंसेप्ट था, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने देख लिया, चलो और भी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 समझाता हूं। कंसेप्ट काफी इजी था, उसमें कोई दो राय है नहीं हमारे पास। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें क्या लेता हूं, थोड़ा सा मिलता जुलता एग्जांपल लेते हैं। ए इज परपेंडिकुलर। कौन सा कूलर जो तुम्हारे घर में है वो नहीं, परपेंडिकुलर मेरे भाई। ए इज परपेंडिकुलर। अब कईयों का परपेंडिकुलर का मतलब नहीं पता होगा भाई। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ए और बी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आई बात समझ में। तो चलो फिर अब इसको समझते हैं। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए बी के परपेंडिकुलर है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा? तो कोशिश करते हैं करने की। तो उसके लिए पहले मुझे इसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा। जब मैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने गया तो मैंने क्या देखा कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ए कोमा बी तो आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ए बी के परपेंडिकुलर है। लेकिन क्या ए के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा? बिल्कुल नहीं। दुनिया की कोई सी लाइन खुद के साथ 90 डिग्री का एंगल कैसे बना सकती है? तो ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो पता लग गया। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं बनाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आगे बढ़ते हैं। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो क्या बी और ए बी आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे? बिल्कुल। अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, सपोज करो ये ए है, ये बी है, जब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो बी भी तो ए के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो इट इज सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक जरूर बनाएगा। इट इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होगा समझते हैं आगे। इट इज ट्रांजिटिव, तो इसके लिए क्या करना होगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो ठीक है। और इस बात का मतलब क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल है, सही है। फिर मैं मानूंगा एज्यूम बी कोमा सी परपेंडिकुलर टू बी और सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है। तो मैंने बी लिया, बी के ऊपर कोई नया परपेंडिकुलर लिया सी, देन ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। पॉसिबल ही नहीं है, सबको दिख गया होगा डायग्राम में। अगर बी के ऊपर कोई नया परपेंडिकुलर मिलता है सी, तो ए और सी आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, ना कि परपेंडिकुलर, क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि प्रूफ फेल हो गया है। और ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए अंडरस्टैंड वाली स्टेटमेंट के बाद हमें प्रूफ भी करना पड़ता है, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। ये दो सिंपल से केस थे। अब थोड़ा सा ना रिलेशंस वाले केस की तरफ जाते हैं। चलो फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, और उम्मीद है आपको अब तक तो इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया होगा। ये सिंगल वीडियो इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड थी, क्योंकि रिलेशन में पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, इक्विवेलेंस इस वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर, जो आएगी अगली वीडियो में। आई बात समझ में? तो चलो फिर, उम्मीद है आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अगर फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई बात समझ में? मैं रिप्लाई कर दूंगा उस कमेंट का, ठीक है। जो भी कोई दिक्कत होगी या फिर कोई भी सजेशन हो, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3,
आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। एग्जांपल नंबर तीसरे में क्या है, अब हमें प्रूफ एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैं बोल रहा हूं ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। बहुत झंझट है इस एग्जांपल में भाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो समझते हैं, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही बात है। रिलेशन क्या है कि ए बी का भाई है, तो ए कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर करके दिखाइयो, प्रूफ करो तुम इसे, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। होगा ही नहीं तुमसे। अरे दुनिया में कोई सा ही बंदा खुद का भाई कैसे सकता है? बोल रहा कोई, अरे हमारे घर में 2 बालक है, एक पहला भी मैं और दूसरा भी मैं। अरे नहीं मेरे भाई, दुनिया में कोई सा ही बंदा खुद का भाई तो हो नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, और जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? इक्विवेलेंस तो यहीं पे ढेर हो गया इसका, ठीक है। फिर हम बाकी चीजें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं सिमेट्रिक के ऊपर, देखते हैं क्या काम होता है सिमेट्रिक में। यहाँ मैंने क्या लिखा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बहुत बढ़िया। रिलेशन क्या है कि ए बी का भाई है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। ए इज ब्रदर ऑफ बी, देन बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्या ये सच होगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं इस बात के ऊपर। भाई ये बात सही भी हो सकती है और गलती भी हो सकती है। एग्जाम्पल समझते हैं, भाई ए बी का भाई है, तो ए का जेंडर तो क्लियर है कि ये भाई है, ए मेल है, लेकिन बी का क्या पता, क्योंकि ये भाई तो बहन का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है। तो भाई बी हमारी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर क्या बनेगा? क्या बी ए का भाई होगा? जरूरी नहीं है, यानी कि बिलोंग्स टू आर भी हो सकता है और अल्टरनेटिव में बी कोमा ए मतलब बिलोंग्स टू आर भी हो सकता है और नॉट बिलोंग्स टू आर भी हो सकता है। दोनों ही सिंबल हो सकती हैं, डिपेंड करता है इस बी के ऊपर। अगर दोनों मेल है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर ये सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या कि बी ए का भाई नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। इस केस को ध्यान रखना। इसका मतलब ये वाला केस सिमेट्रिक भी बन सकता है, सिमेट्रिक भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है वो कंडीशन क्या है। बढ़ते हैं फिर ट्रांजिटिव के ऊपर, यानी कि अगले केस के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज की। चलो समझते हैं हम यहाँ पे ट्रांजिटिव में। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और रिलेशन क्या है कि ए बी का भाई है, ठीक है, रिलेशनशिप तो वही है, ए बी का भाई है। अब मैं मानूंगा क्या कि बी सी का भाई है। इसका मतलब कि बार सारे मेल ले लिए, ठीक है, सारे मेल ले रखे हैं, ऑल आर मेल्स, तब ये केस बनेगा कि ए बी का भाई है। अब जब बी भाई है तभी तो बी सी का भाई होगा, और जब ए बी का भाई है और बी सी का भाई है तो ए और सी आपस में भी तो भाई भाई खेल लेंगे, यानी कि ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा, कहना ये चाह रहा हूं। सो इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो गया। अब यहां से मैं आप लोगों को एक केस और समझाना चाह रहा हूं। सपोज करो कि बी फीमेल है, बी क्या है? फीमेल है, यानी कि बी लड़की है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, तो बी बहन बनेगी। तो क्या मैं बी को सी का भाई मान सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। अरे मेरे भाई, कोई लड़की किसी का भाई कैसे हो सकती है? बहन तो हो भी सकती है, भाई कैसे हो सकती है? तो बी कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा उस केस में। अल्टरनेटिव बी कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात मैं समझाना चाहता हूं, और वो क्या कि जब अंजप्शन फेल होती है ना, यहां पे क्या फेल हो गई? अंजप्शन। क्योंकि मैं बी को, यानी कि जो कि लड़की है, किसी का भाई नहीं बना सकता, तो अंजप्शन फेल हो गई। और जब अंजप्शन फेल होती है वो केस ट्रांजिटिव हो जाता है। गांठ बांध लेना मेरी इस बात को, आई बात समझ में? अगर अंजप्शन फेल हो गई तो वो केस अपने आप ही ट्रांजिटिव बन जाएगा, मतलब इट इज ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ, जो मैं यहीं पे ले लेता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, या फिर चलो थोड़ा सा इस साइड ले लेते हैं। एक और एग्जांपल अब ले ही रहे हैं, तो एग्जांपल नंबर 4, बस मात्र 2 एग्जांपल की और बात करूंगा, फिर तो आप लोग खुद का एक क्वेश्चन खुद को लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोल रहा हूं? एक्स इज या फिर ए बी और बी में काम चलाते हैं। ए इज फादर ऑफ बी, भाई ए बी के पिताजी हैं, फादर साहब हैं, तो भाई कैसे करेंगे इसे? तो समझते हैं। अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन क्या है कि ए बी के पिताजी हैं, तो समझ गए होगे आप लोग तो अब तक कि रिफ्लेक्सिव तो कहीं से नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे भाई दुनिया का कोई सा ही बेटा खुद का बाप कैसे हो सकता है, मतलब खुद के पिताजी कैसे हो सकते हैं,
ठीक है। अब कोई भी दुनिया का लड़का है वो थोड़ा बोलेगा, ठीक है, मैं खुद का फादर हूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि a कोमा a नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो a कोमा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या था कि a b का फादर है, तो अगले केस में क्या b a का फादर बन जाएगा? अरे भाई बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, b बेटा रहेगा, बाप कैसे बन सकता है? आई बात समझ में? तो मेरे भाई b कोमा a नॉट बिलोंग्स टू r, और जब b कोमा a नॉट बिलोंग्स टू r होगा तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव में समझ लेते हैं, a कोमा b बिलोंग्स टू r, a b का फादर है, b कोमा c बिलोंग्स टू r, अब हमने मान लिया b c का फादर है, तो a c का फादर होगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो दादा हो गया ना, क्योंकि a b के पिताजी हैं और b c के पिताजी हैं, तो a और c में कैसा रिलेशन होगा? दादा पोते का, यानी कि a कोमा c नॉट बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये तीनों कुछ भी नहीं हुआ, ये ना सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव, ना ही ट्रांजिटिव, और साथ साथ ना ही इक्विवेलेंस। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने आखिरी एग्जाम्पल के ऊपर जो हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम क्या है? A इज वाइफ ऑफ B, तो वाइफ ऑफ B, तो सबको पता लगी क्या होगा कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। रिफ्लेक्सिव तो कहीं तक लग नहीं रहा, क्योंकि देखो a कोमा b बिलोंग्स टू r, क्लियर है कि a b की वाइफ है, a इज वाइफ ऑफ b, तो क्या a कोमा a बिलोंग्स टू r क्या हो जाएगा? कोई लड़की खुद की पत्नी है, कह दे मैं तो खुद की वाइफ हूं, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो a कोमा a नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो भाई देखो a कोमा b बिलोंग्स टू r, मतलब a b की वाइफ है, तो अगले केस में क्या हो जाएगा? b कोमा a बिलोंग्स टू r, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि b a की पत्नी हो नहीं सकती, क्योंकि भाई देखो a वाइफ है b की, तो b कौन हो गया? हस्बैंड, तो b ए की क्या है? बी ए का क्या है? वाइफ है, पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो हस्बैंड था ना, हस्बैंड अगले केस में जाके वाइफ कैसे बन जाएगा? तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। बढ़ते हैं अगले केस ट्रांजिटिव के ऊपर, चलते हैं अगले केस में, समझते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है। तो हम सब जानते हैं वो क्या कि a कोमा b बिलोंग्स टू r और a इज वाइफ ऑफ b, a पत्नी है, b हस्बैंड है। अब b कोमा c, तो b कोमा c बिलोंग्स टू r, कैसा हो सकता है? सोच के बोलो, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? अरे भाई a b की पत्नी है, अगर कैसे बोल रहा हूं तो भाई b तो हस्बैंड हो गया, अब b अगर कैसे बोल रहा हूं b c की पत्नी है, पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई जब a b की पत्नी थी तो B हमारा हस्बैंड था, अब अगले केस में B किसी और की पत्नी कैसे बन सकती है? किसी का हस्बैंड वो सुना है तुमने, वो किसी और की पत्नी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तो मेल है, तो मतलब वो वाइफ नहीं हो सकता, और जब वाइफ नहीं हो सकता है इसका मतलब हमारी अंजप्शन फेल हो रही है। और फिर वही बात बोल रहा हूं, जब हमारी अंजप्शन फेल होती है वो केस डायरेक्ट ट्रांजिटिव बन जाता है, तो इट इज ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव हो चुका है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, इट इज ट्रांजिटिव। तो इसी के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा खत्म हो चुका है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब कब होता है वो केस भी खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आप लोगों का, और फिर भी कोई दिक्कत रह जाए आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो स्किप मत करना किसी भी वीडियो को, और कोशिश किया करो वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ताकि किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। आई बात समझ में? और बाकी फिर भी रहे तो भाई हाजिर है, तो अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।